वीडियो में कोई भी विजुअल इमेजेस नहीं है। ये वीडियो एक स्टोरी टेलिंग है जहां पर मेरी आवाज और आपकी इमेजिनेशन इस वीडियो को कंप्लीट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जब लोग एक दूसरे से अपने देश के लिए जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। 19th सेंचुरी के दौरान भारत में भी ऐसे ही जज्बात उभरने लगे, जिसमें लोग अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ने लगे और ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट शुरू हुआ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे 1870 से लेकर 1947 तक भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन डेवलप हुआ। अ नेशन इन द मेकिंग। 19th सेंचुरी के एंड तक भारत में ऐसे लोगों का एक ग्रुप उभर कर आया जो ये महसूस करता था कि सभी इंडियंस एक कम्युनिटी का हिस्सा है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए एक साथ लड़ना चाहिए। ये सोच भारत को एक नेशन बनाने की शुरुआत थी। Many political association came into existence after 1850. 1850 के बाद कई पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और पूना सार्वजनिक सभा, जिन्होंने लोगों के इश्यूज उठाना शुरू किया और ब्रिटिश सरकार से डिमांड्स रखने लगे। Most of these associations were dominated by the rich and the upper caste people. शुरुआती पॉलिटिकल एसोसिएशंस में ज्यादातर अमीर और ऊंची जाति के लोग ही शामिल होते थे, क्योंकि वही लोग एजुकेटेड और इन्फ्लुएंशियल होते थे। The need for an all-India organization of educated Indians had been felt since the 1880s. 1880 के दौरान ये महसूस किया गया कि सिर्फ लोकल या रीजनल ग्रुप से काम नहीं चलेगा। एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो पूरे देश के एजुकेटेड लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सके। The Indian National Congress was established in December 1885. दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, जिसका मेन पर्पस था ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिफॉर्म के लिए अप्रोच करना और इंडियंस के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को उठाना। इट वॉज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम, अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, ने यह ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करने में मदद की ताकि इंडियंस को एक सेफ और ऑर्गेनाइज तरीके से अपने डिमांड्स रखने का प्लेटफॉर्म मिले। द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन बॉम्बे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई थी, जिसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव्स भारत के अलग अलग पार्ट से आए थे। द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years was moderate in its objectives and methods. पहले 20 साल तक कांग्रेस के लीडर्स ने अपनी डिमांड्स में और मेथड्स में बहुत शांतिपूर्ण और ग्रेजुअल अप्रोच रखा। उनका मानना था कि डायलॉग और पिटीशन के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिफॉर्म लिया जा सकता है। इट डिमांड्स मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज। मॉडरेट्स का मेन डिमांड ये था कि इंडियंस को गवर्नमेंट में अधिक रिप्रेजेंटेशन मिले और उन्हें सिविल सर्विस जैसे इंडियन सिविल सर्विस में एंटर करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। They also raised voice against the economic drain of India under British rule. मॉडरेट्स ने ये भी हाईलाइट किया कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज ने भारत का धन और रिसोर्सेज कंटिन्यूसली ब्रिटेन भेज रहे थे, जिससे भारत इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा था। In the 1890s, there were increasing economic hardship for the people. 1890 के दौरान लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी। फेमिनीज आए, टैक्स बढ़ाए गए और ब्रिटिश पॉलिसीज ने गांव के लोगों की जिंदगी और मुश्किल बना दी। दिस लीड टू विडस्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन। जब लोगों की परेशानी बढ़ गई और सरकार कोई मदद नहीं कर रही थी, तब लोगों में गुस्सा और डिससेटिस्फैक्शन फैलने लगा। This satisfaction was reflected in the emergence of new leaders and new organization. इस पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन के रिस्पॉन्सेस में नए लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय उभर कर आए, जो एक एग्रेसिव और मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बने। रेडिकल्स बिलीव दैट इंडियंस मस्ट फाइट फॉर स्वराज। रेडिकल्स या एसर्टिव नेशनलिस्ट का मानना था कि सिर्फ पिटीशन से कुछ नहीं होगा, बल्कि इंडियंस को अपना स्वराज, सेल्फ रूल के लिए एक्टिवली स्ट्रगल करना होगा। तिलक raised the slogan, Swaraj is my birthright and I shall have it,
बाल गंगाधर तिलक ने फेमस स्लोगन दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूंगा, जिससे लोगों में नेशनली स्पिरिट और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। Radicals also believed in organizing mass struggles and mobilizing people. रेडिकल्स का ये भी मानना था कि जब तक आम आदमी को इस स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। In 1905, बंगाल was partitioned by Lord Curzon. 1905 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड क्रूजन ने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जिसमें से ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेटेड और वेस्ट बंगाल हिंदू डोमिनेटेड था। द ऑफिशियल रीजन गिवन वाज दैट बंगाल वाज टू लार्ज टू एडमिनिस्टर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रीजन दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पार्टीशन जरूरी है। बट इन रियलिटी इट वाज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड वीकेन द नेशनल मूवमेंट। असल में ब्रिटिश का मेन मोटिव था हिंदू मुस्लिम के बीच डिवीजन क्रिएट करना और नेशनलिस्ट यूनिटी को तोड़ना। दिस लीड टू अ मैसिव प्रोटेस्ट मूवमेंट। बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ लोगों ने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जो कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के फॉर्म में उभरा। द स्वदेशी मूवमेंट एडवोकेटेड द यूज ऑफ इंडियन गुड्स एंड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। स्वदेशी मूवमेंट में लोगों से अपील की गई कि वो फॉरेन ब्रिटिश गुड का यूज बंद करे और अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदे। इट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल। पहले ये मूवमेंट बंगाल तक लिमिटेड था, लेकिन धीरे धीरे भारत के अन्य पार्ट्स जैसे पंजाब, महाराष्ट्र और मद्रास में भी फैल गया। Some groups advocated the use of force to achieve their objectives. कुछ नेशनलिस्ट ग्रुप को लगा कि सिर्फ शांत रहने से हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, तो उन्होंने वॉयलेंट तरीका अपनाना शुरू किया, जैसे बॉम्ब अटैक्स और असैसिनेशंस। Revolutionary activities were seen in Bengal, Maharashtra and Punjab. बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब जैसे रीजन्स में सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स एक्टिव थे, जैसे अनुशीलन समिति और गद्दार पार्टी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। 1914 टू 1918 तक चलने वाली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आए। टैक्स बढ़ाए गए, फूड ग्रेन्स की कीमत बढ़ गई और ब्रिटिश ने इंडियन रिसोर्सेज का मिसयूज किया। इंडियन लीडर्स बिलीव दैट आफ्टर द वॉर ब्रिटेन वुड ग्रांट इंडिया पॉलिटिकल कंसेशंस। इंडियंस को लगा था कि वॉर के बाद ब्रिटेन कुछ पॉलिटिकल राइट्स देगा, जैसे सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए, जहां उन्होंने पहले ही नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का एक्सपीरियंस ले चुके थे। He brought with him a new method of struggle based on truth and non-violence. गांधी जी एक नए स्ट्रगल का मेथड लाए जो सत्य, ट्रुथ और अहिंसा नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। इस मेथड अट्रैक्टेड मासेस इनटू द नेशनल मूवमेंट। गांधी जी के पीसफुल और सिंपल मेथड ने आम आदमी को नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट कर दिया। In 1920, गांधी जी launched the non-cooperation movement. 1920 में गांधी जी ने ब्रिटिश मूवमेंट के इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट करने और अपने लोकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इट एम्ड एट रेजिस्टिंग ब्रिटिश रूल थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। इस मूवमेंट का एम था कि बिना हिंसा का सहारा लिए ब्रिटिश रूल का विरोध किया जाए। 1930 गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें लोगों से कहा गया कि ब्रिटिश कानून और ऑर्डर्स का पालन ना करे, जैसे कि सॉल्ट टैक्स को तोड़ना। द फेमस डांडी मार्च वॉज पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। 1930 में गांधी जी ने 240 मील्स चलकर डांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत किया। In 1942, गांधी जी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच गांधी जी ने ब्रिटिश क्विट इंडिया का नारा दिया और एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। द स्लोगन वॉज डू और डाई। गांधी जी ने मूवमेंट के दौरान कहा, करो या मरो, यानी आजादी के लिए कुछ भी करना होगा। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन वॉज वीकेंड इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर दोनों काफी कमजोर हो गया था, इसलिए भारत को इंडिपेंडेंस देना उनके लिए अनअवॉइडेबल हो गया। कम्युनल टेंशन लीड्स टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ते टेंशन के कारण 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। भारत का नेशनल मूवमेंट एक ऐसी जर्नी थी जिसमें शुरुआत स्लो थी, लेकिन धीरे धीरे मास मूवमेंट्स, लीडरशिप और पब्लिक यूनिटी के जरिए एक पावरफुल स्ट्रगल बन गया। इस मूवमेंट के अंत में 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। तो ये था इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।